बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल दी विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, एक अहम और इंतहाई अहम ख़बर है और वो ये है कि आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। जी हाँ, आप लोग सच सुन रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनाब आसिम मुनीर साहब को जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। फील्ड मार्शल का ओहदा क्या है, किन लोगों को दिया जाता है, किस वजह से दिया जाता है और इसकी खिदमात मतलब इसका क्या काम क्या होता है, इनके ज़िम्मे जो है वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और सिर्फ आसिम मुनीर साहब को नहीं बल्कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को जो है वो भी बहुत ज़्यादा की खिदमात से, उनकी खिदमात के एतराफ़ में जो है उनको एजाज़ात से नवाजा गया है। उनको भी एक बड़ा एजाज़ जो है वो दिया गया है। क्या एजाज़ है वो भी आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। फील्ड मार्शल का ओहदा किसी भी फौज में आला तरीन रैंक होता है। इसके बाद फौज में कोई भी रैंक नहीं होता और तमाम रैंक जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जनरल से भी ऊपर का ये रैंक है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1958 में जो हमारे जिस आर्मी चीफ ने जो है वो मार्शल लॉ लगाया था, अयूब खान पाकिस्तान की तारीख में पहले और वाहिद इंसान थे जिनके पास फील्ड मार्शल का ओहदा था और वो भी उन्होंने खुद को दिया था। जब वो सदर भी थे और आर्मी चीफ भी थे तो उन्होंने अपने सदर के ओहदे का इस्तेमाल करते हुए जो है वो खुद को फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दे दिया था। लेकिन अब जो है वो हुकूमत की तरफ से एक अवाम की मुंतखब हुकूमत की तरफ से जो है वो अगर किसी भी पे आर्मी चीफ को जो है वो ओहदा दिया गया है तो वो जनरल आसिम मुनीर हैं। फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद जो है अगर किसी आर्मी चीफ को ओहदा दिया गया है तो वो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। अब आपको बताते हैं कि ये ओहदा इनको दिया क्यों गया है। जनाब, ये ओहदा इस वजह से दिया गया है, आज वफाकी काबीना का जो है वो इजलास हुआ और वफाकी काबीना के इजलास में जो है वो ये फैसला किया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दिया जाएगा। बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में आला हिकमत अमली इख्तियार करने और दुश्मन को शिकस्त से दो चार करने के बाद जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इस काबिल समझा गया कि इनको फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दिया जाए। ना सिर्फ ये, बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन में आला कारकर्दगी दिखाने वाले जितने अहलकार थे उन सबको जो है वो आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। जितने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, जितने गाजी हैं पाक फौज के, जितने जवान शहीद हुए और जितने गाजी हैं सबको आला सरकारी अवार्ड से जो है वो नवाजा जाएगा। इसके अलावा आम शहरी, जितने आम शहरी जो हैं इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए उन तमाम को भी आला सरकारी अवार्ड से जो है वो नवाजा जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत में वफाकी काबीना ने जो है वो आज के इजलास में ये तमाम फैसले किए हैं और उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान आला हिकमत अमली इख्तियार करने और दुश्मन को शिकस्त से दोचार करने के बाद जो है वो उनको इस आला ओहदे से जो है वो नवाजा गया है। पाकिस्तान के वाहद फील्ड मार्शल जो थे वो अयूब खान थे और अयूब खान के बाद जो है अगर कोई फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है तो वो जनरल आसिम मुनीर साहब को मिला है। बहुत बहुत बड़े बड़े आर्मी चीफ जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं जिनका नाम जो है वो आज भी लोगों को याद है। इनमें सबसे बड़े जो है वो मुशर्रफ गुजरे, फिर जनरल यहिया थे, फिर जनरल ज़ियाउल हक थे। बड़े बड़े आर्मी चीफ जो हैं वो गुजरे, लेकिन फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हिस्से में आया है और वो वाकई ही ये डिज़र्व भी करते हैं। अगर आप पिछले चंद दिनों की, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो अगर आप उसकी तारीख को देखें, उन डेट्स को देखें और उनमें हुए वाक़यात को देखें तो आर्मी चीफ जो हैं वो वेल डिज़र्विंग हैं इस ओहदे के लिए। वो इस वजह से क्योंकि
भारत हमसे तादाद में बहुत बड़ा है, भारत हमसे रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, भारत हमसे बजट के लिहाज से बहुत बड़ा है, भारत हमसे अपनी फ़ौज के लिहाज से बहुत बड़ा है, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बड़ा है, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है। यानी आप किसी भी मैदान में जो है वो भारत के साथ मुकाबला कर लें, भारत हमसे बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बड़ा होने के बावजूद और हमने छोटा होने के बावजूद भारत को जिस तरीके से शिकस्त दी है और आलमी दुनिया में भारत का जो है वो नाम डबोया है, भारत को जिस जिल्लत का सामना करना पड़ा है इस शिकस्त की वजह से, वो नाकाबिले बयान है। और उसके एतराफ़ में जो है वो आज हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा देने का फैसला किया है। एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के हवाले से, पाक फ़ौज के हवाले से भी। इससे अब होगा क्या, इससे आइंदा ये होगा कि पाक फ़ौज का मोराल ऑलरेडी इतना हाई होता है, लेकिन इसके बाद जो है वो मज़ीद पाक फ़ौज का मोराल जो है वो हाई हो जाएगा कि पाक फ़ौज में भी अगर कोई आला कारकर्दगी दिखाता है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो किसी भी रैंक का अफसर हो, इवन के आर्मी चीफ भी हो, अगर वो भी आला कारकर्दगी दिखाता है तो उनको उनकी आला कारकर्दगी के एतराफ़ में जो है वो एज़ाज़ात से नवाजा जाता है। और यही पाक फ़ौज का हक बनता है, यही पाकिस्तान की जो अवाम है उनका दस्तूर है और उनका काम का तरीका है। उनको किसी को सराहने का जो है वो यही तरीका है कि वो अपने ऊपर मतलब अपनी हिफाजत करने वाले जो जवान हैं, अपनी हिफाजत करने वाले जो लोग हैं, उनके खिदमात को कभी नहीं भूलती, बल्कि उनको हमेशा सराहती है। उनको एज़ाज़ात दिए जाते हैं और उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को ये लोग तैयार होते हैं। इसके अलावा जनाब एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को जो है वो आला सरकारी अवार्ड से नवाजा गया है। और यहाँ तक कि एयर चीफ मार्शल जब अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद भी उनकी खिदमात जो है वो जारी रखने का फ़ैसला किया गया है। यानी कि एयर चीफ मार्शल की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें एक्सटेंशन जो है वो दे दी गई है और रिटायर होने के बाद जो है वो फिर भी अपना काम जो है वो जारी रख सकेंगे एज अ एयर चीफ मार्शल। क्योंकि पाक भारत टाकरे में के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल की पाक फ़ज़ाइया ने, जब उन्होंने भारत के राफ़ेल तैयारे गिराए। और पाक फ़ज़ाइया की क़यादत जो है वो एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब के पास थी। उन्होंने जो है वो बाकायदा 3-4 रातें बगैर सोए जो है जो खुफिया कमांडिंग सेंटर था वहाँ से इस चीज़ को मॉनिटर करते रहे। एयर चीफ मार्शल रातों को बगैर सोए जो हैं वो कमांडिंग सेंटर से जो है वो पाक फ़ज़ाइया के जो जवान, जो बहादुर पायलट्स फ़िज़ा में दुश्मन का सामना कर रहे थे, उनका मोराल हाई कर रहे थे और उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और जो भारत के तैयारे गिराए उस वक्त भी जो मेन इंस्ट्रक्शन जो है वो एयर चीफ मार्शल की तरफ से दी गई और कहा गया कि इनको मार दो और गिरा दो। इसके एतराफ़ में जो है वो उनको ये एजाज़ दिया गया है कि अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद भी वो अपनी खिदमात जो हैं वो पाके फ़ज़ाइया के लिए जो है वो जारी रखेंगे। तो जनाब ये थी अब तक की अपडेट्स। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।